करते हैं। ये कल हमने पढ़ा था इमेज src डॉट स्लैश, ये मेरे किस फोल्डर में है आप देख रहे हो, बैकअप 12 वाले फोल्डर में है। मोहम्मद साकिब वो अपना माइक टर्न ऑफ करो। ठीक है, ये मैंने कैसे पता, डॉट स्लैश क्या था मेरा रिलेटिव पाथ। जब भी आपके डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश ऐसे जहां पे डॉट स्लैश आए ना, ये आपके देख लेना रिलेटिव पाथ्स होते हैं। एक तो देखने का ये तरीका है। इनका मतलब क्या होता है, मैंने क्या लिखा, मेरा फोल्डर क्या है, बैकअप 12, उसके अंदर ही क्या नाम है, मेरी एप्लीकेशन फाइल भी यही है, index.html। उसी फोल्डर के अंदर ही ये वाली मेरी फाइल है, images.gif, राइट। ये क्या मेरा सोर्स है। ये जो मेरा डॉट स्लैश बताता है, पता क्या है, कि मींस जो आपकी करंट डायरेक्टरी है, मींस आपकी एप्लीकेशन फाइल की मेन डायरेक्टरी कौन सी है, बैकअप 12, उसी के अंदर ही ढूंढो। डॉट स्लैश का मतलब ये होता है, मींस एक डायरेक्टरी ऊपर जाओ। आप किस में गए, बैकअप 12 में गए, और बैकअप 12 के अंदर images.gif देखो। ठीक है, इस डॉट स्लैश का मतलब डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश, इनका क्या मतलब होता है अभी आगे पढ़ेंगे। कि रिलेटिव पाथ के अंदर आपके कहने में फोल्डर्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनना, ये सारा क्या होता है, फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर मैं उसमें बात करूं, रिलेटिव पाथ को इससे समझो। ये समझो आपका क्या है, फोल्डर 1 दिख रहा है, मैं इंक्रीज करता हूँ साइज को पहले तो। अब ठीक है, क्लियर है, थोड़ा दिख रहा है। ये क्या है, फोल्डर 1। फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है, फोल्डर 3 है, फोल्डर 4 है, और आपकी एक फाइल है बाय द नेम index.html, और एक है code.html, कोड ही है, code.jpg फाइल है। ठीक है, मींस इस फोल्डर के अंदर क्या है, 3 फोल्डर है, और एक index.html फाइल है, और एक code.jpg फाइल है। फोल्डर 3 के अंदर क्या मिल रहा है, 2 फोल्डर वो मिल रहे हैं, फोल्डर 3.1 और फोल्डर 3.2। ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसा हिरार्की है। ठीक है, इन्होंने अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द फोल्डर सिस्टम इन ए कंप्यूटर इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो हम समझ गए, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, पहला ये, फिर उसकी ब्रांचेस हुई, उसकी ब्रांचेस हुई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये तो मैं मान गया। इन द राइट साइड पिक्चर लेफ्ट, इफ वी आर इन फोल्डर 31 या 3.1 जो भी बोल लो, मैं किस में हूं, इस वाले फोल्डर के अंदर हूं। सपोज करो इस वाले फोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल है index.html, मैं किस में हूं, इस वाले फोल्डर के अंदर हूं। ठीक है, रेफर टू द सेम फोल्डर, मींस आपका देखा डॉट स्लैश। अब सपोज करो ये जो 31 है, इसके अंदर मेरी index.html फाइल है। ठीक है, और इसी के अंदर मेरी images.jpg फाइल है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, डॉट स्लैश से, क्योंकि मेरी दोनों एप्लीकेशन फाइल और मेरी इमेज फाइल इसी के अंदर है। सिमिलरली जैसे मैं इसके अंदर काम कर रहा था, मेरी क्या नाम है, इमेजेस और मेरी index.html फाइल एक ही किसके अंदर फोल्डर के अंदर थी, बैकअप 12 फोल्डर के अंदर थी, तो मैंने कैसे लगाया था, डॉट स्लैश लगाया था। क्लियर। अगर मैं अब दूसरे तरीके की बात करूं, सपोज करो मुझे इस वाले फोल्डर में जाना है, इमेजेस है इस फोल्डर के अंदर, और मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है index.html फाइल इसमें, मुझे जाना है इसके अंदर, तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट डॉट स्लैश डबल स्लैश। पहला स्लैश होता है तुम्हारी, देखो इस फोल्डर के अंदर 31 फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, index.html, एक फोल्डर ऊपर जाओ उसे, तो इसमें जाओगे, 2 डॉट लगा के एक स्टेप और ऊपर जाओगे। क्लियर। आपका क्या होता है, डॉट डॉट स्लैश रेफर टू द पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट फोल्डर, मींस 30 आपका जो है ना फोल्डर, इस इमेज के अंदर जो आप देख रहे हो, इसका पेरेंट कौन सा है, फोल्डर 3। अगर मुझे इसके अंदर कोई इमेज होती तो मैं कैसे एक्सेस करता, डॉट डॉट स्लैश करके। अब अगर सपोज करो इमेज होती इस फोल्डर के अंदर, अब आप इसके अंदर ऐसे नहीं लगाओगे ट्रिपल डॉट स्लैश, कि पहला डॉट इसके लिए, दूसरा डॉट इसके लिए, तीसरा डॉट से, इनमें ट्रिपल डॉट नहीं चलता। इसमें क्या चल जाता है, ये तरीका चलता है, फिर डॉट डॉट स्लैश ग्रैंड पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट फोल्डर, मींस ये क्या है, इसका पेरेंट, और ये क्या है, इसका ग्रैंड पेरेंट। अगर तुम्हें एक हिरार्की और ऊपर जाना है तो तुम क्या लगाओगे, डॉट डॉट स्लैश। ट्रिपल डॉट कुछ नहीं होता, फिर ट्रिपल डॉट ना जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व हो रखा है। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि चीजें ना रिजर्व हो जाती हैं। एक इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रिपल डॉट, विच इज नोन एज स्प्रेड ऑपरेटर।
तो ट्रिपल डॉट इसलिए बना नहीं हुआ। ट्रिपल डॉट अगर वो बन जाता तो क्या होता था, आपका कंफ्लिक्ट आ जाते। ठीक है, ऐसी रिएक्ट में क्या है, क्लास नेम है। तभी रिएक्ट आपकी जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है ना, नॉर्मल टैग्स होती हैं, तो उसके अंदर आप क्लास लिखते हो। बट आप ये रिएक्ट में जब आप रहते हो तो क्लास नेम लिखते हो। फिर क्लास क्या रिजर्व कीवर्ड है रिएक्ट के अंदर, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, रेफर द करंट फोल्डर। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव पाथ ऑफ द code.jpg फाइल व्हेन यू आर इन ए फोल्डर 2। अब मुझे आप बताओ, अगर सपोज करो मैं फोल्डर 2 के अंदर हूं, इस वाले फोल्डर, क्वेश्चन ये है मुझे एक्सेस करनी है code.jpg फाइल, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, क्या इसका पाथ बनाऊंगा। फिर से मैं बोल देता हूं, मैं हूं इस फोल्डर 2 के अंदर, इसके अंदर मेरी फाइल है index.html, मुझे इमेज लेनी है code.jpg, वो किस फोल्डर के अंदर है, फोल्डर 1 के अंदर। अब मैं इसके अंदर कैसा पाथ लगाऊं जो मैं इस वाली इमेज को एक्सेस कर पाऊं। डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, आपने बोला आप डॉट डॉट से डबल डॉट और स्लैश होगा। ठीक है, आपने बोला डबल डॉट स्लैश फिर डॉट स्लैश। ठीक है, आप डॉट डॉट स्लैश और डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, आप, ठीक है बेटा, आप डॉट, 2 बाई डॉट डॉट स्लैश फिर डॉट डॉट स्लैश। हर्ष नहीं समझ पाए तो फिर क्वेश्चन ही नहीं समझा अभी तक तुमने। ये थ्योरी समझ आई तुम्हें अभी तक, ये आगे समझ। आप बेटा समझ आया ये कुछ, ये डॉट डॉट स्लैश कैसे बनेगा। कल की क्लास में आए थे बेटा आप, आए थे ना। देखो वही मैंने एक बात समझो, मैंने इसमें क्या बताता है, इस चीज में समझो, मैं हूं फोल्डर 3.1 में। ठीक है, मुझे फोल्डर 3 को अगर एक्सेस करना है तो मैंने क्या बोला था, क्या लगाएंगे हम, डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, और मुझे इसमें जाना है तो क्या लगाऊंगा, फोल्डर 1 में जाना है क्या, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब मैं क्या हूं, क्वेश्चन ये है, मैं हूं इसके अंदर, जिसने बोला डबल डॉट स्लैश, मुझे तो पेरेंट में जाना है, कोई ग्रैंड पेरेंट में तो जाना नहीं। डबल डॉट स्लैश और डबल डॉट स्लैश का तो मतलब ही नहीं आता। जिसने भी अभी बोला, मुझे याद नहीं है, डबल डॉट स्लैश और डबल डॉट स्लैश, जिसने भी बोला, एक बात बताओ, मैं हूं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, मुझे जाना है इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर से इमेज लानी है। ये इसका पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट है। अगर तो ये पेरेंट है तो क्या है, डबल डॉट स्लैश और डबल डॉट स्लैश का तो मतलब ही नहीं निकलता। डबल डॉट स्लैश और डबल डॉट स्लैश तो किसके लिए निकलता है, ग्रैंड पेरेंट के लिए। यानी ये कैसे एक्सेस हो जाएगा, डबल डॉट स्लैश से। जब मैं इसके अंदर था, मैं इसको एक्सेस जब करूंगा फोल्डर 3 को, तो डबल डॉट स्लैश से एक्सेस कर लेता। अब मैं इसके अंदर हूं तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, डबल डॉट स्लैश कोड डॉट जेपीजी, सिंपल, इस तरीके से एक्सेस कर लूंगा। बट अल्टीमेटली आप क्या देखते हो, जो आपका रिलेटिव पाथ होता है ना, आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है हिरार्की में होता है। आप इस फोल्डर के अंदर हो, आपको इमेज लेनी है इस फोल्डर, अल्टीमेटली ये फोल्डर किसके अंदर है, इसके अंदर ही है, और इसके अंदर आपको इमेज लेनी है। ये फोल्डर, यानी इनकी क्या होती है, हिरार्की क्या होती है, ये एक दूसरे से रिश्ते में जैसे होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं, एग्जैक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारी यार कहते हैं मेरे परदादा, फिर दादा, मेरे पापा, हम, ऐसा है क्या, हम एक दूसरे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। अल्टीमेटली क्या है, सरनेम तो सबका सेम ही है। ठीक है, फैमिली तो हम सारी एक ही है। अब अगर सपोज करो मेरे पास क्या नाम है, मैं हूं इस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे एक फोल्डर बाहर की साइड एक और फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर। उन दोनों का तो चीज ही, लोकेशन ही अलग अलग है, उनको तो लेना ही देना नहीं है। जैसे कि मैं क्या हुआ, कोई अगर किसी कास्ट अगर काल रहा है और जिसने अगर बात करनी है शर्मा से, दोनों बंदे ही अलग अलग है ना। मुझे किसी से लेना है, मैं अगर कोई काल रहा है और दूसरा कोई शर्मा है, तो क्या है, वो दोनों बंदे ही अलग अलग हैं। ऐसे ही मैं हूं फोल्डर इसके अंदर, अब मुझे जाना ही डी ड्राइव के अंदर है, कोई जगह ही, वो लोकेशन ही अलग है। ऐसे काम के लिए यूज होते हैं एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ तब यूज होता है जब आप एक ही हिरार्की के अंदर होते हो, और जब आपको पूरी हिरार्की से ही बाहर चले जाना होता है, ऐसी सिचुएशन में आप यूज करते हो एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ भी कैसे होते हैं दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि अभी आप इस सिचुएशन में देखो, मैंने ये आपको लगवाया था कोड, इमेज करवाई थी मैंने आपको। ये इमेज मुझे कहाँ मिल रही थी, इसी के अंदर ही मिल रही थी। मेरा फोल्डर क्या है, ये वाला है, इसी के अंदर मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का क्या है, ये मैंने इसको कैसे यूज कर लिया, रिलेटिव पाथ लगा के यूज कर लिया। सपोज करो मेरी अब इमेज
यहाँ पड़ी है, मेरा फोल्डर ये है ना, यहाँ पड़ी है ये वाली इमेज। ठीक है, इससे पहले मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी इमेज है। ये भी मुझे इमेज कैसे मिल रही है, रिलेटिव पाथ के थ्रू मिल रही है, क्योंकि मेरे अगर देखा जाए इस फोल्डर के अंदर इमेज है। ठीक है, और मैंने इसे रिलेटिव पाथ से एक्सेस कर लिया है। अब क्या है, ये मेरा फोल्डर था बैकअप 12 के नाम से। अब मुझे इमेज एक्सेस करनी है ये वाली। दोनों की जगह ही अलग अलग है, ये अलग जगह है, ये अलग ही जगह है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ इस इमेज पे, और मैं इस पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसका मुझे कंप्लीट पाथ आ गया। ये सी के यूजर्स के अंदर सी पे कि यहाँ पे आके एक इमेजेस नाम का किया और उसकी एक्सटेंशन ये है। मैं इसके पूरे पाथ को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने पाथ को कॉपी करा। अब मैंने ठीक है, सी के यूजर्स के अंदर CIPL के अंदर डेस्कटॉप के अंदर एक इमेज GFI नाम के एक मेरी इमेज है, ये है मेरी इमेज। पास यही था, इस पे आके ये इमेजेस नाम है और GFIF है। ठीक है, अभी देखो तुम्हें क्या इमेज मेरी सेम ही दिखेगी, क्योंकि क्या है दोनों इमेजेस सेम है, बट दिख तो रही है। पाथ अगर पाथ ही खराब हो जाए तो इमेज ही नहीं दिखेगी। अब मैं कैसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से एब्सोल्यूट पाथ से। इसे हटाता हूँ मैं, फाइल को करता हूँ सेव, और आउटपुट देखता हूँ बड़ी। मुझे इमेज अभी मिल रही है, बट अब कैसे मिल रही है, एब्सोल्यूट पाथ से मिल रही है। अब मैंने ये जो तरीका लगाया कि सी के अंदर जाओ, यूजर्स के अंदर जाओ, CIPL के अंदर जाओ, डेस्कटॉप के अंदर जाओ, वहां पे जाके आपको एक मिलेगी। ये क्या मैंने पूरा पाथ दिया है। अब मैं रिलेटिव पाथ से इमेजेस को नहीं ला रहा। अब आपकी मैं सपोज करो, अगर आपको अभी और प्रूफ के दिखा देता हूँ, मैं अपनी इस वाले से इमेज हटा डिलीट ही कर देता हूँ, इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो ना कि इमेज तो पहले भी सेम आ रही थी, अभी हटा दी इससे मैंने इमेज। अब इसमें मैंने इमेज ही हटा दी है, तब भी आपको इमेज तो दिख ही रही है ना। ये वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इस फोल्डर से तो मैं इमेज को ला ही नहीं रहा। मैं इस वाले फोल्डर से तो इमेज को ला ही नहीं, इसमें तो डिलीट है, इसमें तो इमेज ही नहीं है। मैं इमेज कहां से ला रहा हूँ, मैं तो इमेज यहां से ला रहा हूँ, यहाँ से। तो मेरी इमेज अभी भी दिख रही है, पेज को रिफ्रेश करो, पेज मेरी इमेज दिख। क्या मैं कहां से ला रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ से ला रहा हूँ, लोकेशन ही अलग है। कंफ्यूज मत हो ना कि इमेज तो सेम आई है, वो तो दोनों इमेजेस ही मेरी सेम है। ठीक है, बात है कि इमेज मेरी दूसरी लोकेशन से आ रही है। ठीक है, एक बार एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पार्ट जब आपके एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे जाओगे, तब भी आपको लेना दूसरा ही पड़ेगा। अगर आप ई ड्राइव में और आप ला रहे हो डी ड्राइव से, दोनों की लोकेशन ही अलग है। आपका रिलेटिव पाथ बस तब तक ही चलता है जब आप एक फोल्डर की हिरार्की में होते हो, जब आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो। बस एक फोल्डर के अंदर फिर चाहे मर्जी जितनी मर्जी हिरार्की बन जाए। फोल्डर कैसे बेटा, फोल्डर 2 से इसमें नीचे जाना हो तो इसमें डॉट स्लैश लगता है, डॉट स्लैश लगता है, डॉट स्लैश से एक हिरार्की नीचे आ जाओ। देखो पता क्या है, इसमें आओगे, देखो इसमें आओगे, आपने जाना इससे लेना है। मैं आपकी एप्लीकेशन है फोल्डर 2 में, ठीक है, उसे यहां से इमेज चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। मैं फिर आपके एप्लीकेशन फाइल कैसे इंडेक्स और एचटीएमएल इसमें है, और आपको इमेज लेनी है फोल्डर 2 से, तो इस पे वही तो है, आपको एक हिरार्की ऊपर जाना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश और इमेज का नाम। नहीं नहीं, फिर से देखो, आप इस 3.1 फोल्डर में आपकी इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल इसमें है, आपको इमेज लानी है इस फोल्डर से, तो कैसे एक हिरार्की ऊपर जाना पड़ेगा। एक हिरार्की ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, डॉट स्लैश। ठीक है, आपको फिर से क्या करना है, अगर इसे इसके ऊपर अब आपको इसमें जाना पड़ेगा, तो मतलब कैसे जाएगा, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश के बाद क्या फोल्डर आएगा, ये वाला फोल्डर, फिर स्लैश और जो भी इमेज होगी इसके अंदर। एग्जैक्टली exactly. अब अगर ये भी तो हो सकता है, एक अगर तुम्हारा ये भी डाउट हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन फाइल है इसके अंदर और नीचे आना है, तो इसमें क्या है, पहले तो तुम्हें क्या ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाते ही इसकी सजेशन सबकी सजेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर स्लैश लगा के एंटर कर लेना। ठीक है, देखो क्या है, ये चीज सारी चीजें जब रिएक्ट पढ़ोगे ना,
ये रिएक्ट के टाइम पे रिलेटिव पाथ से ही काम होता है, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन क्या होती है, एक ही फोल्डर में बनती है। रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डेटा कहां से लेते हो, एक ही एप्लीकेशन के अंदर होता है, उसके अंदर एसेट्स फाइल होती है, सब कुछ उसी के अंदर ही होता है। तो उसके अंदर ना तभी रिएक्ट के अंदर रिलेटिव पाथ का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। बहुत कम चीजें हैं जो हम बाहर से जाके लेते हैं, हम क्या रहते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रहते हैं, क्योंकि एट द एंड वो रिएक्ट एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल पे जानी है। ठीक है, जब कोई प्रोडक्शन लेवल पे चीज चली जाती है, वो सर्वर पे डिप्लॉय जब हो जाती है, तो आपके सर्वर पे डिप्लॉय पे कोई चीज आपकी सी ड्राइव थोड़ा जानता है। अगर एक बात मानो, मैंने कोई चीज लाइव कर दी, वो मेरे सिस्टम की सी ड्राइव थोड़ा जानता है, आपके सिस्टम में सी ड्राइव है, मेरे सिस्टम में भी सी ड्राइव है। मीन्स क्या है, जब कोई चीज डिप्लॉय होती है ना, उस फोल्डर के अंदर ही सब कुछ डालना होता है, और जब उसी फोल्डर के अंदर डालना है तो रिलेटिव पाथ को एक्सेस किया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रिएक्ट के अंदर रिलेटिव पाथ का एक्सेस यूज होता है, एब्सोल्यूट पाथ का यूज नहीं होता। ठीक है, बस ये मैंने इसलिए बताया, आपका क्या नाम है, वीएस कोड इतना स्मार्ट है, आप डॉट डॉट स्लैश लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपको सजेशन आ जाएगी। बट क्या है, कभी को रिएक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कैचे मेमोरी का फेल हो जाता है, कैचे मेमोरी चलती नहीं है कभी रिएक्ट के अंदर। तो इन दैट केस आप सिस्टम को बंद करोगे, शट डाउन करोगे, फिर ऑन करोगे, कैचे मेमोरी क्लीन हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन को ऑन करोगे, फिर आप डॉट स्लैश लगा के देखोगे, सजेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट क्या अगर गलती से यार कैचे मेमोरी कुछ भर गई है, कुछ इशू आ गया है, तो एप्लीकेशन बंद थोड़ा करोगे, आपको खुद से अगर आता है डॉट स्लैश खुद लगाना और एक्सेस कर लेना हर छोटी मोटी चीज के लिए, क्योंकि कैचे मेमोरी का इशू चलता रहता है रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। जब आप रिएक्ट तक पहुंचोगे तो आपको देखेगा कभी कभार आपके डॉट स्लैश करके सजेशन आ रही है, कभी डॉट स्लैश करके सजेशन नहीं आ रही, ये नॉर्मल चीज है। एप्लीकेशन को बंद करोगे, टर्मिनल को बंद करोगे, फिर से देखोगे तो सजेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये चलती रहती है रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। कि रिएक्ट एप्लीकेशन किस पे काम करता है, वर्चुअल डोम कॉन्सेप्ट के अंदर, और वर्चुअल डोम कॉन्सेप्ट कभी क्या करता है, कैचे मेमोरी को जल्दी से फिलअप कर देता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ आ गया समझ। एक बार ये इमेज अपनी रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ दोनों से लगा के देख लो, दोनों से सबकी आ रही है, जिसकी नहीं है तो मुझे बताना, फिर मैं उसकी लेके आता हूँ। और उससे करना आपका एब्सोल्यूट पाथ उस पर नहीं चलेगा, गो लाइव सर्वर पे नहीं चलेगा। जब आप लाइव सर्वर से चलाने की कोशिश करोगे ना, देखो अगर लाइव सर्वर से चलाओगे तो एब्सोल्यूट वाली पाथ की चीज गो लाइव पे नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती, वही मैंने बताया, कोई चीज गो लाइव का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज लाइव हो गई। आपका गो लाइव जो आपका आउटपुट दिखाता है ना, वो इस तरीके का आउटपुट दिखाता है, कोई चीज लाइव हो गई। और जब कोई चीज लाइव हो जाती है तो वो आपकी सी ड्राइव को नहीं जानती। आपको कैसे रन करनी है, नॉर्मल अपनी इस फोल्डर में आओ और इस पे क्लिक करके ओपन करो। अब आपके किस पे चल रहे हो, अपने लोकल सिस्टम के अंदर चल रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। एक बार एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ से इमेज लाके दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ू। आप कर लोगे बेटा, कर लोगे, एक बार कर लो, फिर नहीं तो मैं देखता हूँ। हाँ जी करण बोलो। सर नमस्ते सर। सर डिप्लॉय होना क्या होता है सर्वर पर? डिप्लॉय होता है जब आपकी कोई वेबसाइट सर्वर पर डिप्लॉय हो जाती है, लाइव हो जाती है। क्या सर? वायर कट कर। जब आपकी कोई वेबसाइट सर्वर पर होस्ट कर दी जाती है, या आपकी वेबसाइट पूरे पूरे ब्राउजर पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉय कर दी हमने वेबसाइट। जैसे कि अमेजोन, सर्वर पर। आप भी ओपन कर पा रहे हो, मैं भी अमेजोन की साइट ओपन कर पा रहा हूँ, वो डिप्लॉय हुई है सर्वर पर। ओके। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो आपके सिस्टम में है, तो वो आपके सिस्टम में है। जिस दिन आप नेटलीफाई या वर्सल पर उसे डिप्लॉय कर दोगे, उसका एक लिंक जनरेट होगा, तो उसे आप भी ओपन कर लोगे, उस वेबसाइट को मैं भी ओपन कर लूंगा। ठीक है। और सर ठीक, कैचे मेमोरी क्या होती है? कैचे मेमोरी आपकी सिस्टम में होती है, वर्चुअल मेमोरी वो उसकी ना वो पढ़ना पड़ता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होती है वर्चुअल मेमोरी, एक होती है कैचे मेमोरी। ये सारी सारी क्या होती है, कैचे मेमोरी बड़ी जल्दी फिलअप हो जाती है। आपके फोन में भी कैचे मेमोरी होती है, ओके सर। ये जो आपका फोन होता है उस पर भी कैचे मेमोरी होती है, तभी कहते हैं क्लीन क्लीन करो सिर्फ अपने फोन को। कैचे मेमोरी अननेसेसरी गार्बेज से भर जाती है, और फोन का ठीक फिर है क्या सर। होता है, हैवी हो जाता है, लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। तो कैचे मेमोरी इसका ही होता है बस। ठीक है सर। ठीक है, होने का किससे, एब्सोल्यूट पाथ से नहीं हो रहा, किससे नहीं हो रहा।
तो स्क्रीन शेयर करो फिर। जिसका ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं होता तो मेरे से स्क्रीन शेयर करे। हो गया आपका? वेरी गुड। थोड़ा सा जूम करना है यार, दिख नहीं रहा तुम्हारी स्क्रीन, थोड़ी जूम करना। थोड़ा जूम करना, दिख नहीं रहा तुम्हारा मुझे ना, जूम करना। नहीं, करो करो, कंट्रोल और कंट्रोल प्लस करो, होएगा जूम। कंट्रोल प्लस। नहीं कोई, नहीं कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, ये जो तुमने जो पाथ डाला है ना सी के यूजर्स के अंदर जो भी, इसे कॉपी करो और मुझे नोटपैड पे दिखाओ, नोटपैड हो जाएगा। मुझे तुम्हारे, एक बार इस पाथ को कॉपी करो, इस पाथ को कॉपी करो, दिखाओ मुझे फिर। हो गया आपका बेटा? आपका भी होगा। हो गया आप दोनों, सबका हो गया आपका? लैपटॉप भी बंद है? हर्ष हुआ क्या? आपका हुआ बेटा? हो रहा है? नहीं हुआ तो मुझे बताना आप। ठीक है। आपका हो गया बेटा? अभी नहीं हुआ? दिखाओ, दिखाओ। हाँ जी। हाँ, आओ बैठ जाओ। ठीक है। इसमें ना ऐसे ऐड नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। इसे बंद करो। कहाँ पे फोल्डर बनाया आपने? बना क्या है, डेस्कटॉप पे नहीं बनाया कहीं? हम्म, तुमने कहाँ बनाया, ड्राइव में बनाया कोई? सी ड्राइव में मत बनाया करो। ठीक है, ये बनाया आपने। ठीक है, इसको ओपन करो, यहाँ पे जाओ, इसे हटाओ, CMD लिखो। आगे इस फोल्डर के अंदर आ गए हो? यहाँ पे लिखो VS कोड इंस्टॉल है ना, कोड स्पेस डॉट लिखोगे, अब आ जाओगे अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड के अंदर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आपने फाइल बनाई, इसके अंदर बन गई ये फाइल ये। ठीक है, इसे तो मैं बंद कर दूँ। ठीक है, ये आपने बना दी। अब आप देखोगे आपके फोल्डर के अंदर आ गई है फाइल, आ गई ना इंडेक्स। ठीक है। हाँ, नहीं इधर भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर कोई इमेज डाल दो, कोई इमेज है आपके पास? कोई इमेज है आपके पास? कोई भी एक इमेज उठा लो। बस तो मैं कोई भी एक इमेज उठा देता हूँ। ओपन नहीं करनी मुझे, बस एक इमेज ले लेते हैं।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसका नाम बहुत बड़ा है, इसे राइट क्लिक करते हैं। रीनेम ऑप्शन नहीं आता इसमें, ये वाली है। ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक IMG टैग, इसमें SSC डॉट स्लैश करके आ रही है पिक्चर, ये भी सजेशन आ गई। ठीक है, इसमें ले देता हूँ, इस पे गए। ये आपका किस पे ओपन हो रहा है? इस पे 5000, ये आपका बाय से ओपन क्यों नहीं आपकी है? फाइल क्यों नहीं ओपन हुई आपकी? इमेज क्यों नहीं आई आपकी? इमेज तो है, इमेज तो है इधर आपकी, ये इमेज है, इमेज तो है। इमेज SSC देख भी रहे हैं, H1 टैग में देखें। तो दिख रहा है, इमेज क्यों नहीं आई आपकी? हाँ जी, अरे हाँ, कल, हाँ कल क्लास होगी, कल और परसों दोनों दिन होगी, इसलिए आ गए ना यार, देखो ऐसे ही यहाँ सेम टाइम, इसलिए गलत लिख दिया था ना, यहाँ पे लिख दिया था। अब देख जाएगी, आ गई इमेज, बहुत बड़ी है। इसकी आप कहना वो सेट कर दो, विड्थ मैंने बोला इसकी कर दो 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने बोला इसकी हाइट, हाइट कर दो 100 पिक्सल। हाँ जी हो, ठीक है, आगे मैच बस चलता रहे सही कल। हाँ जी, हाँ हर बार जब जब जैसे आप कुछ एक छोटी सी भी चेंज ऐसे करोगे ना, ये गोल्ड सर्कल आ जाता है ऊपर, एक सर्कल। ये भी क्या है, आउटपुट नहीं दिखा, जब तक इसे आपको कंट्रोल एस करके सेव करना पड़ेगा। चेंजेस को सेव करो, हो जाएगा। सेव करके इस पे जाके बस ये आके पेज को रिफ्रेश करो और वो आउटपुट दिख जाएगा। अगर पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे तो पुरानी चीज को ही ले याद रखेगा। हाँ हर्ष, कुछ कह रहे थे आप? हो गया, फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन होगी, सेम टाइमिंग्स। मे मे भी शायद, मे भी शायद सैटरडे को ना हो, बट फ्राइडे को तो होगी। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, रिएक्ट में आप रिलेटिव करोगे, मैंने एब्सोल्यूट नहीं बोला, रिएक्ट में आप रिलेटिव करोगे, ये बोला मैंने। हाँ 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 हाँ
आपको कुछ तो देखो, अगर आपके पाथ खराब हो रखे होंगे, पाथ को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इमेज पिक की नहीं होगी। थोड़ी सी रिलेटिव पाथ काम करेगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज को सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो, सर्वर आपकी सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं जानता, आपको वहां पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर उस आपको रिलेटिव पाथ डालना पड़ेगा। अगर एब्सोल्यूट पाथ डाल नहीं, एब्सोल्यूट पाथ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो आपकी सी ड्राइव को जानता ही नहीं है। एब्सोल्यूट पाथ आप तब चलेगा जब आपको क्लाउड पे जाना पड़ेगा, क्लाउड पे आपको स्पेस लेनी पड़ेगी, तो आपके में क्या है, एक ही स्पेस में दो अलग अलग फोल्डर्स बन सकते हैं, फिर आपको क्लाउड के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर आपका एब्सोल्यूट भी चल जाएगा। बट वो थोड़ी सी बियॉन्ड द आपके ऊपर लेवल की बात हो जाएगी, क्लाउड तक पहुंचना। हाँ जी। हाँ करण, बोल रहे हो कुछ तुम? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्लास की क्या? करण, हो रही है शो? हो रही है, ठीक है। हर्ष, हो गया आपका इमेज आगे? आपके तो एब्सोल्यूट पाथ से भी आई आपकी, एक बार एब्सोल्यूट पाथ भी लो। रिलेटिव पाथ तो मैंने कर दिया ना, अभी बार एब्सोल्यूट पाथ लो। दोनों से तो हो गया, एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों हो गए। आपका बेटा हुआ है रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ दोनों हो गए? एक बार एब्सोल्यूट पाथ भी करके देख लो। डन। आ तो दूसरी लोकेशन से ही रही है, अगर उससे आगे तो उससे भी आ गई। हुआ बेटा आपका? एक बार फटाफट एब्सोल्यूट पाथ कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ करण, बोलो। सर कल क्लास है सर? हाँ, फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी, ग्रुप में आ इसी जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। इसी टाइम पर हाँ, इसी होएगी? टाइम, टाइमिंग सेम है। सैटरडे को शायद क्लास में है, बट कल तो क्लास होगी। ओके सर। ठीक। ग्रुप में क्या नाम है, अगर फ्राइडे सैटरडे लिखा है तो फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी, अगर ग्रुप में कल फ्राइडे फ्राइडे लिखा है तो बस फ्राइडे होगी, ठीक है। दोपहर या शाम तक अपडेट आ जाएगी ग्रुप में। आप देख लेना कि फ्राइडे सैटरडे लिखा है ग्रुप में या बस फ्राइडे सैटरडे लिखा है। अगर फ्राइडे लिखा हो तो बस फ्राइडे फ्राइडे होगी, फ्राइडे सैटरडे लिखा होगा तो फ्राइडे सैटरडे होगी। ठीक है। अभी मैं जाके मैम से डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। हो गया इमेज? आ गई बेटा, आ गई इमेज आपकी? आ गई इमेज एब्सोल्यूट पाथ से आ गई। वेरी गुड। आपका ही बेटा एब्सोल्यूट पाथ से? ये कुछ इशू आ रहा है? देखो फिर। नहीं हो रहा तो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं कर देता हूँ।
ये तो अभी 2 या 3 दिन लग जाएंगे, वहां पे काम ही बंद हो गया है, उस जगह पे काम ही बंद हो गया है। अब जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होगा। वहां की वायरिंग के लिए सारी वहीं यहीं की वायरिंग सारी इधर आ रही है, तो उन्होंने काट ही दिया, कट कर दिया सारी। हुआ बेटा? पक्का? दिखाओ एक बारी, दिखाओ मुझे, एब्सोल्यूट बात से हुआ है। हर्ष आपका दोनों हो गया, रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों से हो गया? वेरी गुड। कोई नहीं, लाओ, अगर नहीं मैं कर दूंगा, इधर दिखा दो। हो गया तो अच्छी बात, मुझे दिखाओ। दिखाओ, दोनों ही नहीं हुए? आपने बोला तो हो गए हैं। चलो, ये क्या है? तो ब्राइटनेस को करो यार थोड़ी। इसे पहले बंद करो यार। फोल्डर कहाँ बनाया हुआ आपने? ये वाला फोल्डर है? ये फाइल है ना? कोई इमेज, कोई इमेज है आपके पास? गैलरी का आपकी? इसमें? ये इस फोल्डर, ये कॉपी कहाँ से होती है आपकी? हो जाएगी। ठीक है, आ गई। अब अगर मैं इस पे जाऊँ आपके VS कोड पर, इसे करता हूँ मैं IMG IMG डॉट स्लैश, आगे फाइल ये कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। इस पे गए, इस पे गए, इमेज आ गई। ठीक है, अब ये वाली इमेज को कंट्रोल C करते हैं। मैं यहाँ से इसे 2 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ऑप्शन कहाँ आती है इसमें आपकी? डिलीट। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं। टेम्परेरी पर्पज के लिए मैं इसे आपके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर फाइंड दिस आइटम, दिस इज नो लॉन्गर लुकेबल। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एक। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज नो लॉन्गर, ये इमेज नहीं आएगी इसमें क्या? एक मिनट, आपकी गैलरी से नहीं ले लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से कट करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अगर मैं इसकी उस पर जाऊँ, इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी जगह सी के यू जगह अंदर एक इमेजेस नाम पर का फोल्डर है। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी,
कैरेक्टर जेपीजी अपने इसमें क्या, ठीक है। और इसमें आए को स्लैश का आपका ये नाम का था 11.jpg और फाइल को सेव करा, पेज को रिफ्रेश करते हैं। आपका एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दोनों तरीके से आ गई, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके देखें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ओएल, ओएल के अंदर एक बनाते हैं एल आई टैग, मैंने इसके अंदर लिखा रिएक्ट, रिएक्ट एक एल आई और लिया इसके अंदर। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो बेटा, मैंने क्या लिया? ओएल लिया टैग, ओएल टैग ओपन, ओएल टैग क्लोज। अंदर मैंने क्या बनाया? एक एल आई टैग, एल आई मीन्स लिस्टिंग, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहला टैग बनाया मैंने एल आई, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा? रिएक्ट। दूसरा एल आई सी एस एस, तीसरा एल आई जावास्क्रिप्ट, तीसरा फोर्थ एल आई एच टी एम एल। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा, देख रहे हो? मुझे ऑर्डर लिस्ट दिख रही है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसका मुझे ऑर्डर दिखे। ऑर्डर लिस्ट के आगे 1 2 3 4 अपने आप लग गए। अगर मैं इसी के आगे अब यहाँ पे ओएल के साथ में लिख दूं टाइप, अगर मैंने लिख दिया टाइप, टाइप में अगर मैं लिख दूं 1, 1 इज आपका डिफॉल्ट, लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो आपको कैसा आउटपुट दिखता है? 1 2 3 4 जैसे पहले दिख रहा था। अगर मैं ये चीज लिख दूं कैपिटल ए, तो मुझे ऑर्डर कैसा दिखेगा? ए बी सी डी। और अगर मैं लिख दूं स्मॉल ए, तो मुझे आउटपुट कैसा दिखेगा? स्मॉल में ए बी सी डी। और अगर मैं ऐसे लिखूं स्मॉल में आई, तो मुझे रोमन लेटर्स दिखेंगे स्मॉल में। और अगर मैं आई लिखूं कैपिटल में, तो मुझे रोमन लेटर्स कैसे दिखेंगे? कैपिटल में, ठीक है। ये आपको किस पे लगाना है? और टाइप क्या होता है? आपका एक एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट क्या है? ये एक वैल्यू है। इसकी वैल्यूज क्या होती है? 1 डिफॉल्ट होती है, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है। एक बार फटाफट इससे भी कर लो आप। हर्ष आप भी कर लो। कल वैसे आप लोग के प्रोफेशनल वो भी क्लास है ना, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी हैं क्या? कितने बजे हैं? 10 11 12? 12 बजे तो नहीं है ना किसी की? तो 12 बजे क्लास अटेंड कर लोगे ना कल की? कर लोगे ना 12 बजे की अटेंड? तो कल, अगर कल नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, फिर परसों की रखवा दूं 12 बजे की। कल ना, ठीक है, कल ले लेंगे। ठीक, कोई नहीं, कल क्लास रख लेंगे। हाँ करण बोलो।
सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी वाली क्लास अलग टाइमिंग पे होती है, जैसे कि ऑफलाइन की 10 से 12 होती है, ऑनलाइन की 1 से 3 होती है, तो हमारी तो 1 से 3 होएगी। हाँ तो कोई ना, आप 12 से 1 वाला मेरा सेशन अटेंड कर लेना, 15-20 की क्लास फिर मेरी ऑनलाइन देख लेना आप रिकॉर्डेड में। हाँ जी, रिकॉर्डेड में हाँ मिस हो रिकॉर्डेड में। जाएगी या तो उधर नहीं, मिस आप हो ही एक जाए एक तो। घंटा तो पूरा साथ ही हो गए, 12 से 1 तो साथ ही हो गए। फिर बाकी जो 15-20 मिनट होंगे, 15-20 के रिकॉर्डेड देख लेना आप। अच्छा, ऐसे कर लेना। ठीक है। ठीक। हो गया ऑयल? हर्ष, हो गया ऑयल आपका? हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, यूएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मैंने वही ये एल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यूएल के अंदर क्वेश्चन होता है, एल डालना होता है। ठीक है, फाइल को सेव करेंगे। आउटपुट अगर मैं देखूं तो मुझे आउटपुट कैसे दे रहा है? रिएक्ट, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, बुलेट्स में दिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। इसे बुलेट्स नहीं बोलते, इसे डिस्क बोलते हैं। अगर मैं इसका टाइप बताऊं, यूएल में टाइप लिखूंगा मैं, मैं टाइप में डालूं डिस्क। डिस्क क्या है आपका? बाय डिफॉल्ट है, लिखो ना लिखो एक ही चीज रहती है। तब भी आपका क्या है? डिस्क ही आते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे डिस्क यहाँ पे लिखूं स्क्वायर, अगर मैं डिस्क यहाँ पे स्क्वायर लिखूं तो मेरे बुलेट्स कैसे हो जाएंगे? देखो स्क्वायर हो गए, देखा थोड़ा, देखो स्क्वायर हो गए हैं, राइट। और अगर मैं स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिखूं? सर्कल, देख लो सर्कल हो गए। ठीक है, ये यूएल टैग भी फटाफट नोट डाउन कर लो। जी, और हो गया अपना? हो गया, आगे बढ़ू। यूएल टैग के बाद एक लिस्ट और होती है बाय द नेम डीएल, डेटा लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट, जो भी बोल लो। इसका होता है फिर एक होता है डीटी,
डेटा टाइटल या डेफिनेशन टाइटल, जो भी बोल लो। इसका मैंने लिखा HTML। DT के नीचे क्या आता है? DD। हाँ, डेटा डेफिनेशन। फिर मैं एक और लेता हूँ, दूसरा DT। DT DT किसे लिखा? इसके अंदर बस CSS। ठीक है, देखिए आउटपुट एक बार इसका। HTML इट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर वेब पेज। देखो थोड़ी इंडेंटेशन हो गई अपने आप ही। ये क्या था आपका प्रॉपर DL था। DL में पहला क्या था आपका DT, मींस डेटा टाइटल। उस टाइटल के फिर मैंने DD बनाया, छोटी सी डिस्क्रिप्शन। फिर मैंने एक और DT खोला था, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। फिर एक और DT खोला, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्या थी आपकी DL। पहले वाली आपकी क्या थी OL, फिर UL, और फिर लास्ट में मैंने आपको कराई DL। हो गया, नोट डाउन हो गया DL। करो। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, बस वो कर लें, फिर आगे बढ़ता हूँ।
हो गया? अभी नहीं हुआ? आपका हो गया बेटा? हो गया, आपका भी हो गया। चलो हर्ष, सारी क्लास तुम्हारा वेट कर रही है। सबकी निगाहें तुम पे टिकी हैं। हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये आप में से किसी ने अपने फोन से एसी ऑन करा है? पहले से ऑन था? अच्छा, फिर बंद मत करना। हम्म। मैं तो लाइट ऑन ऑफ करी थी, एसी तो पहले से ऑन था। फिर इसका तो रिमोट नहीं चल रहा, किसी स्टूडेंट ने अपने फोन से ऑन किया है। अब इसे अब बंद मत करना, ऑन ही रहने देना, फिर 7 दिन चलेगा नहीं ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक फॉर्म करते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? आपने अपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करा होगा, है ना? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे होंगे, सब फिल करे होंगे। तो उसमें क्या होता है, इनपुट फील्ड्स होती हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। फॉर्म होता क्या है? फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने का ही काम आता है। और क्या होता है, अगर मुझे किसी यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या है, फॉर्म के थ्रू ही ले सकता हूँ। ठीक है। इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। फॉर्म टैग अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मुझे फॉर्म पढ़ना है, अगर मुझे, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग ओपन और फॉर्म टैग क्लोज। जो भी काम होगा इस फॉर्म टैग के अंदर होगा। लेबल, लेबल क्वेश्चन होता है सिंपल सा, एक लेबल होता है जिसमें मैंने लिख दिया फॉर, छोड़ो अभी। लेबल मैंने सीधा बस लिखा नेम। मैं लिखा नेम, और मुझे आउटपुट में कैसे दिखेगा, लेबल मैंने रिफ्रेश करूंगा पेज को, मुझे क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे नेम दिख रहा है। ठीक है, वो मैंने लेबल में डाला। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट। इनपुट, और उसका टाइप कैसा रखना है मुझे, टाइप विल बी अ टेक्स्ट। अब आप देखोगे तो मैं नेम के आगे एक इनपुट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, वो कैसी आ गई, मैंने इस पे कुछ भी नेहा लिख सकता हूँ, क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या है, ये स्टार्टिंग में खाली होती है। ये आ क्या रहा है बाबा, किसने किया इस पे इंस्टॉल, ये ट्रांसलेट, ये कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, ट्रांसलेट पेज फ्रॉम फ्रेंच, हर बार ही आता है। चलो छोड़ो। इसका एक और क्या होता है, प्लेस होल्डर। मैंने इस पे लिख दिया एंटर नेम। आप पहले से फिल देखोगे, आपको पहले से क्या दिखेगा, एंटर नेम दिखेगा। ठीक है, पहले से आपको फिल होकर क्या दिख रहा है, एंटर नेम। अगर अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से लिया एक लेबल, अब मैंने इस पे लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड, ठीक है, इसमें मैंने पासवर्ड। अब आप सिंपल सी चीज देखोगे, आउटपुट अगर आप देखोगे, आपको आउटपुट ऐसा दिखेगा, पासवर्ड बिल्कुल साइड में दिख गया।
क्योंकि इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं आपके, देखो क्या होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जब आप लिखते हो कंप्लीट विथ ले लेते हैं आपकी। अगर मैं बताऊं, आप जब ब्राउजर में वो कंप्लीट विथ ले लेते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ द कितना भी उसमें कंटेंट है। ये चीज फॉर्म कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट ब्लॉक लेवल और इनलाइन बता देता हूँ। जैसे कि अगर तो सपोज करो मैंने एक पी टैग ओपन करा, मैंने उसमें क्या लिखा, हेलो। ठीक है, इस चीज को समझना अच्छे से देख लो। मैंने इसके अंदर लिखा हेलो, तो आप देख रहे हो हेलो प्रिंट होके आ गया। अगर मैं अब एक और पी टैग लेता हूं, मैंने इस पे लिखा हाय, तो आप देखोगे हेलो के नीचे हाय आया, हेलो के साथ में हाय नहीं आया। जबकि क्या यहाँ पे जगह क्या है, बहुत ज्यादा बची हुई है। आपके पी, H1, हेडिंग एलिमेंट्स, div, ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ये कंटेंट पे नहीं जाते कि कंटेंट कितना है, कम है, ज्यादा है। इसने आपके यहां से लेके टिल ये जो है जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है, पूरी की पूरी यहां तक विड्थ ले ली है। अगर मुझे इसे आपको दिखाना हो, एक CSS के थ्रू मैं दिखा देता हूँ क्या है। मैंने लगाया स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अगर आउटपुट देखोगे, मैंने जो इस पे लगाया, आप देख रहे हो कंप्लीट विड्थ ली हुई है इसने। अभी तक आपको दिख नहीं रहा था, बट अब आपने देख लिया इसने कंप्लीट विड्थ ले लिया। इसने क्या किया, हेलो के बाद क्या क्या नाम है, पूरी की पूरी विड्थ ले ली, और हाई को क्या है अपने वो नीचे लाइन में प्रिंट होगा कि इसने क्या पूरी की पूरी विड्थ ले ली। और इसके लिए क्या है आपके, और क्या होते हैं, अगर मैं दूसरी बात करूं, एक आपका होता है जैसे कि डिव होता है, एंकर टैग ले लेते हैं एक एंकर टैग। मैंने इसमें लिखा href। अभी href में मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने इसको बस हैश कर देता हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। क्लिक मी, अगर मैं देखूंगा ऐसे क्लिक मी, तो मुझे कैसे दिखा है, href क्लिक मी दिख रहा है। और अगर मैं एक और लगा दूं href, यही एंकर टैग, अब आप एंकर टैग को क्या है, देखो क्लिक मी साथ आ गए। क्योंकि क्या है, ये आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ये कंप्लीट विड्थ नहीं लेते, ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना आपका कंटेंट होता है। कंटेंट मेरा क्या था, क्लिक मी। अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा, पहले वाले पे अगर मैं आपको बॉर्डर लगा दूं, ये लाइन लिख देता हूं, मैं ये दिखाता हूं। अगर आप आउटपुट देखोगे, देख रहे हो इसने कितनी विड्थ ली, जितना कंटेंट था। और दूसरा क्या आ गया, बिल्कुल उसके साथ में आ गया। अगर मुझे साथ में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, br टैग। br लाइन मीन्स लाइन ब्रेक। आप देखोगे, अब आप देखोगे तो ये नीचे आ गया। क्यों, आपका एंकर टैग क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। आपका पी टैग क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल, वो कंप्लीट ब्लॉक ले लेता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका इनपुट टैग होता है ना, ये मैंने इनपुट लिखा और फिर सामने जो मैंने लेबल लिखा, लेबल भी क्या होता है आपका इनलाइन होता है। तो आपके कैसे आ रहे हैं, ये इनपुट के साथ ही पासवर्ड आ गया। इसको मैंने ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, br लगा सकता हूँ। अब अगर मेरा आउटपुट देखोगे, तो मेरा आउटपुट नीचे आ गया पासवर्ड, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, इसके लिए मैं क्या ले सकता हूं, इनपुट टाइप इट विल बी योर पासवर्ड। जैसे मैंने बोला कि मेरे इनपुट का टाइप पासवर्ड हो, तो क्या है आपके एक इनपुट फील्ड बन गई। बट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कैसे बनेगी, आप जो भी लिखोगे वो स्टार शेप में आएगा और प्लस में एक आई का आइकन आ जाएगा, जिसे आप ओपन करके देख सकते हो कि मैंने टाइप क्या दिया है, पासवर्ड। मैंने बोला एक इनपुट तो बना दो फॉर्म के लिए, बट उसका टाइप कैसा रखो, पासवर्ड रखो। तो ऑटोमेटिकली कैसा बनता है, जिसमें डॉट डॉट करके आता है और आईज बन के आती है। जब मैंने लिखा टाइप मेरा कैसा हो, टेक्स्ट हो, तो एक नॉर्मल इनपुट फील्ड बन के आती है। एक्शन एट्रीब्यूट पता है क्यों आता है, आपका यहाँ पे एक्शन आता है, एक्शन। ये एक्शन के अंदर ना हम वो वाली फाइल डालते हैं कि हमें कौन से सर्वर पे डेटा भेजना है।
अभी क्या, अभी आप जो फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन करके कहीं जाना चाहिए, जो जाना होता है ना वो इस एक्शन टैग के थ्रू जाता है, पोस्ट गेट सब कुछ इसके अंदर लिखते हैं। तो क्या अभी अभी आप क्या करो, फॉर्म बस बना रहे हो, अभी आपका काम कहीं भेजने का नहीं है, तो मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई नहीं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, प्लेस होल्डर एंटर, एंटर पासवर्ड। अब मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे पहले से क्या लिखा जाता है, एंटर पासवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ, बीआर टैग लगा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा वो होता है, एक जेंडर होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, मैंने वही लिखा लेबल, मैंने लिखा जेंडर। लेबल जैसे मैंने जेंडर लिखा, फाइल को करता हूँ सेव, आउटपुट देखूं अगर मैं, मुझे कैसे दिख रहा है, जेंडर दिखा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया इनपुट, मैंने बोला मेरा टाइप कर दो, अब टाइप विल बी अ रेडियो। ठीक है, और यहाँ पे रेडियो के साथ मैं फिर से एक लेबल खोल रहा हूं, लेबल, और उसमें लिख देता हूं मेल। यानी मेरा पहले कैसे दिखेगा, जेंडर, फिर एक इनपुट फील्ड दिखेगी बाय द नेम जो कि ऐसी रेडियो की, और उसके साथ एक मेल दिखेगा। फाइल को करूं सेव, आउटपुट अगर मैं देखूं, जेंडर इनपुट फील्ड दिख रही है एक बाय उस पे रेडियो से, और यहाँ पे क्या लिखा है, मेल लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे एक और बनाया, इनपुट, अब मैंने इसकी टाइप कैसे, रेडियो, और यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ लेबल, और यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल। ठीक है, मैंने क्या लिखा पे, मेल और फीमेल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है, नहीं। अब आप देखोगे मैंने इसे सिलेक्ट कर रहा हूं और इसे सिलेक्ट, दोनों सिलेक्ट हो रही है। एक टाइम पे इंसान या तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दोनों एक ही इंसान, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मुझे चाहिए मैं गलती से अगर मेल पे क्लिक कर दूं और मैं फीमेल पे क्लिक करूं तो मेरा मेल अनचेक्ड हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस पे कैसे कर सकते हैं, अभी क्या है, इनके पास एक एट्रीब्यूट नहीं है नेम, अगर आप इन दोनों के नेम एक कर दो तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा। कैसे, अगर मैं बोलूं, मैंने इसका नाम बोला कि इसका नाम रख दो, इस इनपुट फील्ड का क्या रखते हैं, जेंडर ही रख देते हैं। ये फील्ड, इनपुट फील्ड किस नाम से जानी जाए, जेंडर के नाम से। और मैंने बोला ये जो मेरी इनपुट फील्ड है ये भी इसी नाम से जानी जाए, किस नाम से, जेंडर के नाम से। जब ये दोनों फील्ड, इनपुट फील्ड दोनों जेंडर के नाम से जानी जाएंगी तो इनको पता चलता है हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब इसे चेक करोगे और जब इसे चेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अनचेक्ड हो जाएगा, एक टाइम पे एक ही चेक रहेगा। देखो मैं इनको थोड़ा नीचे कर दूं, बाबा स्क्रीन को नीचे ऊपर ना करना पड़े। ठीक है, कंट्रोल, चलो स्टार्टिंग से समझाता हूँ। अभी अब आउटपुट देखो कैसा दिख रहा है आपको, मेल भी सिलेक्ट हो रहा है और फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। ये दिक्कत है, मैं चाहता हूं जब मैंने गलती से मेल कर दिया फिर मैंने जब फीमेल करा तो फीमेल चेक्ड रहे और मेल अनचेक्ड हो जाए, तो मैं ये काम चाहता हूं। बट अभी क्या है, ये दोनों चेक्ड हो रही हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी क्या है, ये जो आपकी इनपुट टाइप रेडियो है ये अपनी एक स्टैंड अलोन है, अपनी इंडिविजुअल है। जो मैं इस इनपुट टाइप की बात कर रहा हूं ये अपने में एक स्टैंड अलोन है, दोनों इंडिविजुअल है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैंने इनको बोला अब ये एक दूसरे को जान जाए, ये एक फैमिली से बिलोंग कर जाए। अगर इनको मुझे एक फैमिली से बिलोंग करना है तो दोनों को मैं सेम नाम दे देता हूं। अगर मैं इस इनपुट फील्ड को
एक एट्रीब्यूट होता है नेम। मैंने बोला कि मेरी ये इनपुट फील्ड इस नाम से जानी जाए, जेंडर के नाम से। मैंने एक रेंडमली कोई भी नाम दे दिया, ABCD XYZ, कुछ भी नाम दे सकता था, मैंने नाम दे दिया जेंडर। मेरी ये इनपुट फील्ड किस नाम से जानी जाए, जेंडर के नाम से। सिमिलरली मैंने क्या बोला, मेरी ये इनपुट फील्ड भी किस नाम से जानी जाए, जेंडर के नाम से ही। अब ये दोनों के जो नेम है, इसका नेम और इसका नेम, जेंडर जेंडर सेम है, दोनों रेडियो बटन्स के जेंडर सेम है। अगर तो इनके सेम है तो अगर मैं अपने देखूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो और इसे, तो वो अनचेक्ड हो जाएगा कि अब दोनों क्या एक ही नाम से जाने जाए, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जब दोनों के नाम एक है तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट रहेगा। ठीक है। और चीज, अब देखो, एक चीज और देखो, अगर मैं देखूं, मैं मेल पे क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, फीमेल पे क्लिक करूं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल इसके पास जाके सिलेक्ट करना पड़ता है और बिल्कुल इसके अंदर जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मैं मेल पे ही क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाए, मैं चाहता हूं ये फीमेल पे क्लिक करूं और ये सिलेक्ट हो जाए, बट अभी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर थोड़ा सा वो फ्री हो, बार बार उसे जाके यहाँ पे जाके सिलेक्ट ना पड़े, बस मेल पे ही कर दे क्लिक तो मेल सिलेक्ट हो जाए, मैं उसे थोड़ा फ्रीनेस देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक होता है इसके अंदर, मैंने बोला ये जो मेरी इनपुट टाइप रेडियो जिसका नेम जेंडर है, इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ। ये मेरी जैसे आते हैं ना, हम भी किसी आईडी से जाने जाते हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे इसकी आईडी हो जाए मेल। ठीक है। इस आईडी, इसको आईडी का मिल गई मेल, कुछ भी दे सकते हो, XYZ ABCD कुछ भी दे सकते हो। मैंने बोला इसकी आईडी जो है वो मेल है, जो ये मेल था, इसी पे मैं चाहता हूँ ना ये जब क्लिक हो तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए, ये चाहता हूँ ना। मैंने इसके लेबल में एक एट्रीब्यूट आता है फॉर। फॉर का मतलब है क्या होता है, के लिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू, के लिए। इसने बोला मैं ये लेबल किसके लिए अवेलेबल हूं, जिसकी आईडी में मेल होगा। ठीक है। और अब अगर मैं बोलता हूं मींस, अब ये वाला लेबल किसके साथ बाइंड हो गया है, इस वाले रेडियो बटन के साथ, क्योंकि इसकी आईडी और इसका फॉर सेम है। तो अगर अब मैं अपना आउटपुट देखूंगा, मैंने मेल पे क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया, बट अभी फीमेल पे काम नहीं हो रहा। फीमेल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फीमेल वाले को मुझे एक आईडी देनी होगी, उसे फीमेल दे दूंगा और फॉर में एक डाल दूंगा, उसको भी फॉर में क्या डालूंगा, फीमेल डाल दूंगा, तो फीमेल भी बाइंड हो जाएगा उसके साथ ही। हाँ, फॉर आपके लेबल में आएगा और आईडी आपकी किस में आएगी, इसमें फीमेल वाले इस रेडियो में आएगी। एक बार फीमेल को भी बाइंड कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। हर्ष हो गया आपका? अरे बन रखा है, तुमने ली थी ना क्लास, तुम पता नहीं आते हो जाते हो आते हो जाते हो, अब तो इसमें टिके रहोगे। नहीं, दूसरे में भी नहीं जाता, ये चला ही जाता है। वो तुम्हारे दोस्त फ्रेंड्स ले रहे हैं, उनकी क्लास वहां से ले रहे हैं, तुम्हारे जो, कौन, वो छोड़ी थी उन्होंने। ठीक ठीक है। नहीं आज
ठीक है, हो गया। आपका नाम क्या बेटा? साहिल। हो गया साहिल? ठीक है। आपका हो गया बेटा? ये तो किया भी हुआ शायद आपने, किया हुआ है पहले से, फॉर्म नहीं करा था? ठीक। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। कल भी क्लास होएगी ऑफिशियल ग्रुप में, अभी आ जाएगा। ठीक है। शिवा, मोहम्मद साकिब, जीतू, दीपक, अभय, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, वेरी गुड।